यूं तो धरती पर इंसानों के वजूद में आने के लिए युद्ध लड़े जाते रहे हैं। दुनिया की तारीख युद्ध की कई रक्त रंजित गाथाओं से भरी पड़ी है, लेकिन 21वीं सदी में ऐसा युद्ध किसी ने नहीं देखा। जरूर दुनिया ने कई त्रासदियां देखी हैं, इनकार नहीं कि मानवता पर पहली बार संकट नहीं आया है, लेकिन जो सामने नजर आता है वो बेहद खौफनाक है। सवाल यह है कि दुनिया कब तक आंखें मूंद कर रहेगी? क्या तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा भीषण रण, ऐसा खौफनाक युद्ध, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अंधाधुंध बारूद बरस रहा है, टारगेट पर 2 फाइटर प्लेन हैं, नॉनस्टॉप हमले में एक लड़ाकू विमान तबाह हो गया। दूसरे ने कुछ देर लड़ने की हिम्मत दिखाई, जवाबी हमला भी किया, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका अंदेशा था। कई गोले विमान से टकराए और चंद पलों में पूरा प्लेन शोलों में बदल गया। नागोर्नो काराबाख का जर्रा जरा इसी तरह जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। जंग आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी थी। जमीनी विवाद को लेकर 2 मुल्क बैटल ग्राउंड में एक दूसरे को तबाह करने पर तुले थे, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के दहशतगर्दों की एंट्री से सारा खेल ही बदल गया। हमारी उम्र पूर्व से पश्चिम की ओर निकाली जा रही है। अब हमारी लड़ाई अजरबैजान में है, जैसा कि ये पहले सीरिया, लीबिया जैसे देशों में थी। ISIS आतंकियों का ये वीडियो सीरिया का है, जिसे अजरबैजान रवाना होने से पहले तैयार किया गया, जिसमें ISIS आतंकी दुनिया की सभी दहशतगर्द जमातों को इकट्ठा होकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने को कह रहा है। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा था वो सच साबित हो चुका है। सवाल यह है कि क्या सीरिया और लीबिया की तरह अजरबैजान भी ISIS का नया गढ़ बनने वाला है? क्या रूस और फ्रांस की फौज जंग के मैदान में उतरने वाली है? क्या तुर्की को भी निशाना बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एर्दोगान ही वो शख्स हैं जिनकी सनक की वजह से दुनिया का एक हिस्सा जल रहा है, जिनकी दहशतगर्द सोच कई मुल्कों को महायुद्ध के मुहाने पर ले आई है। फ्रांस, रूस और कनाडा के बाद अब सीरिया भी तुर्की के खिलाफ खड़ा हो चुका है। सीरिया को तबाह करने के पीछे भी एर्दोगान का ही हाथ रहा है। सीरिया में ISIS आतंकियों को हथियार और गोला बारूद एर्दोगान की फैक्ट्री से ही पहुंचे, इसीलिए सीरिया भी तुर्की को सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहीं अजरबैजान के पड़ोसी ईरान ने भी त्योरियां चढ़ा ली हैं। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि हमें सजग रहना है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की ये लड़ाई इस इलाके की लड़ाई न बन जाए। ईरान की मिट्टी पर गलती से भी मिसाइल या गोले गिरे तो इसे हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी मुल्क हैं। ईरान के आर्मेनिया से पुराने रिश्ते हैं। ईरान आर्मेनिया को हथियार देता है। इस युद्ध में भी ईरान लगातार आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। ईरान अब बड़ी संख्या में रूस से भी हथियार खरीद रहा है। अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए ईरान अगर मैदान में उतरता है तो फिर मिनी वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ईरान की सीधी टक्कर तुर्की और पाकिस्तान से होगी, क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जो खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा है, जिसके लड़ाके अजरबैजान के दुश्मन पर बारूद बरसा रहे हैं। यानी अब तुर्की और ईरान में टक्कर की आशंका बेहिसाब बढ़ गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।